टॉपिक है तंत्रिका कोशिका। तंत्रिका कोशिका तंत्रिका तंत्र की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई होती है, जो आपके चैप्टर नंबर 7 का टॉपिक है स्टार्टिंग का। तंत्रिका कोशिका की संरचना। देखो, तंत्रिका कोशिका की संरचना में सबसे बाहर की तरफ इसमें जो ये धागे से धागे परवर्त निकले रहते हैं, इनको बोला जाता है द्रुमिकाएं। बीच का मध्य वाला भाग कहलाता है इसका कोशिका काय। कोशिका काय वाले भाग में होता है इसमें केंद्रक, और इसका लंबा डंठल नुमा भाग कहलाता है इसका तंत्रिकाक्ष। और ये तंत्रिका का अंतिम सिरा जिसे सिनेप्टिक पुटिका के नाम से जानते हैं, और इसके आगे दूसरी नई तंत्रिका जुड़ी रहती है। दो तंत्रिकाओं के बीच, यहाँ पे दूसरी नई तंत्रिका, दो तंत्रिकाओं के बीच का स्पेस होता है ना, वो कहलाता है सिनेप्स। जो बोर्ड के एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, सिनेप्स क्या होता है। और देखो, इस तंत्रिका कोशिका के भाग पड़ेंगे। कोशिका काय। कोशिका काय आपको बीच वाला ये वाला भाग दिख रहा होगा, कोशिका काय। ये तंत्रिका कोशिका का गोल व अंडाकार भाग होता है। कैसा होता है? गोल अंडाकार। इसमें एक केंद्र का दानेदार कणिकाएं होती है। इसमें क्या होती है? दानेदार कणिका, जिसको निश्चल कणिकाएं के नाम से भी जानते हैं। फिर द्रुमिकाएं। अब द्रुमिकाएं क्या होती है? धागेनुमा परवर्त निकले रहते हैं। कोशिका काय से निकलने धागेनुमा परवर्त द्रुमिकाएं कहलाती है। कोशिका काय से निकलने वाली धागेनुमा परवर्त किसके नाम से जानी जाती है? द्रुमिका। फिर आगे तंत्रिकाक्ष। तंत्रिकाक्ष इसका लंबा डंठलनुमा भाग होता है। कोशिका काय से तंत्रिकाक्ष से एक लंबा ऐसाकित परवर्त होता है। इसका दूसरा सिरा दूसरी तंत्रिका से जुड़ा रहता है। देखो, ये लंबा परवर्त होता है, दूसरी तंत्रिका से इसका ये भाग जुड़ा रहता है। इसका दूसरा सिरा दूसरी तंत्रिका से जुड़ा रहता है। तंत्रिका के प्रकार। कार्य के आधार पर तंत्रिका 3 प्रकार की होती है। संवेदी, एक होती है प्रेरक, और एक होती है मिश्रित। फर्स्ट है संवेदी तंत्रिका। ऐसी तंत्रिका है जो तंत्रिका आवेगों को मस्तिष्क तक लेकर के जाती है, संवेदी तंत्रिका कहलाती है। जैसे मान लो अपने अपने हाथ को किसी चीज़ पे टच किया है, तो वहाँ से तंत्रिका से जो भी संवेदनाएं मिलती है उनको अपने मस्तिष्क तक या ब्रेन तक लेकर जाने वाली तंत्रिकाएं होती है संवेदी तंत्रिकाएं। दूसरी प्रेरक तंत्रिकाएं। ऐसी तंत्रिकाएं जो तंत्रिका आवेगों को मस्तिष्क तथा मेरुरज्जु से अफवाह अंगों तक ले आती है, उन्हें प्रेरक तंत्रिका कहती है। संवेदी तंत्रिका को क्या करती है? जितनी भी इन्फॉर्मेशन होती है, जितने भी अपने आवेग होते हैं, उनको अपनी मस्तिष्क तक ले करके जाती है। प्रेरक वापस उल्टा कार्य करती है कि जो भी आवेग अपने मस्तिष्क तक जाते हैं या मेरुरज्जु तक जाते हैं, उनको वापस अपने अफवाहक अंग, यानी अपने जो प्रभावित अंग है, जैसे मान लो अपना हाथ है, तो हाथ तक वापस लेकर के आती है सूचनाओं को। प्रेरक। मिश्रित तंत्रिका जो संवेदी और प्रेरक दोनों के समान कार्य करते हैं। मिश्रित तंत्रिका। मिश्रित तंत्रिका होती है जो संवेदी और प्रेरक दोनों के समान कार्य करती है। ये सिनेप्स वाला क्वेश्चन 2 बार बोर्ड के एग्जाम में आपके क्वेश्चन आ गया। सिनेप्स, इसको बोलते हैं सिनेप्स। दो तंत्रिका कोशिकाओं को जोड़ने वाली संरचना या दो तंत्रिकाओं के बीच का खाली स्थान होता है ना, वो सिनेप्स के नाम से जाना जाता है। ठीक है। अब सिनेप्स के बाद में अपन पढ़ेंगे तंत्रिका, इसके बाद में पढ़ेंगे अपन मानव का तंत्रिका तंत्र। मानव तंत्रिका तंत्र को 3 भागों में बांटा गया है। फर्स्ट है, देखो, मानव का तंत्रिका तंत्र केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, दूसरा होता है परिधीय तंत्रिका तंत्र, और तीसरा होता है स्वायत्त तंत्रिका तंत्र। केंद्रीय तंत्रिका तंत्र के फिर से 2 भाग होते हैं, मस्तिष्क और दूसरा होता है मेरुरज्जु। मस्तिष्क के खुद के 3 भाग होते हैं, अग्र, मध्य और पश्चिम मस्तिष्क। परिधीय तंत्रिका तंत्र के अपन नहीं पढ़ेंगे, इसमें कपाल तंत्रिका और मेरु तंत्रिका आती है। इसमें स्वायत्त तंत्रिका तंत्र के अनुकंपी और परानुकंपी 2 भाग होते हैं, इसकी कपाल तंत्रिका और मेरु तंत्रिकाएं। केंद्रीय तंत्रिका तंत्र के मस्तिष्क और मेरुरज्जु। मस्तिष्क के 3 भाग, अग्र, मध्य, पश्चिम मस्तिष्क। स्वायत्त तंत्रिका तंत्र के 2 भाग, अनुकंपी और परानुकंपी तंत्रिका तंत्र। केंद्रीय तंत्रिका तंत्र मस्तिष्क व मेरुरज्जु से मिलकर बना होता है। केंद्रीय तंत्रिका तंत्र किससे मिलकर बना होता है? मस्तिष्क और मेरुरज्जु। इसका मतलब ये होगा कि केंद्रीय तंत्रिका तंत्र में अपन मस्तिष्क और मेरुरज्जु इन दोनों के बारे में स्टडी करेंगे। फिर आ गया अपना सेकंड पॉइंट है परिधीय तंत्रिका तंत्र। मस्तिष्क से निकलने वाली कपाल तंत्रिका। तो मस्तिष्क से कौन सी तंत्रिका निकलती है? कपाल तंत्रिका। और मेरुरज्जु से निकलने वाली मेरु तंत्रिका। मेरुरज्जु से निकलने वाली तंत्रिका है तो मेरु तंत्रिकाएं कहलाती है। या यहाँ से भी पॉइंट बन गया कि मेरु तंत्रिका किससे निकलती है? मेरुरज्जु से। कपाल तंत्रिका किससे निकलती है? मस्तिष्क से। तो मस्तिष्क से निकलने वाली कपाल तंत्रिकाएं और मेरुरज्जु से निकलने वाली मेरु तंत्रिकाएं मिलकर के परिधीय तंत्रिका तंत्र बनाती है। फिर आ गया तीसरा स्वायत्त तंत्रिका तंत्र। स्वायत्त तंत्रिका तंत्र शरीर की क्रिया अथवा संरचना एवं कार्य की दृष्टि से 2 भागों में बांटा गया है। ये तंत्र अनैच्छिक क्रियाओं पर नियंत्रण करता है। कौन सी अनैच्छिक क्रियाएं होती है उनको कंट्रोल करने का काम इस स्वायत्त तंत्रिका तंत्र का होता है। अनुकंपी और परानुकंपी, इसके 2 भाग हैं। अब अपन केंद्रीय तंत्रिका तंत्र के 2 भाग है ना, मस्तिष्क और मेरुरज्जु, इनके बारे में विस्तार से पढ़ेंगे। फर्स्ट पॉइंट चलेगा अपना मस्तिष्क। मस्तिष्क का वजन लगभग 1350 ग्राम होता है।
कितना होता है 1350 ग्राम। मानव मस्तिष्क एक अत्यंत विकसित एवं कोमल अंग है और मनुष्य का जो मस्तिष्क है ना वो अत्यंत डेवलप होता है। सभी प्राणियों में सबसे ज़्यादा डेवलप और जो ब्रेन होता है ना वो किसका होता है, मस्तिष्क मनुष्य का। वो कोमल और होता भी सॉफ्ट अंग है जो खोपड़ी के कपाल में सुरक्षित रहता है। कहाँ सुरक्षित रखा जाता है, खोपड़ी के कपाल में इसको। इसके चारों ओर 3 झिल्लियाँ होती है और मस्तिष्क के चारों ओर कितनी झिल्ली होती है, 3। बाह्य झिल्ली, मध्य झिल्ली और आंतरिक झिल्ली। बाह्य झिल्ली होती है इसको बोला जाता है ड्यूरामेटर, मध्य झिल्ली होता है इसको बोला जाता है पाइयामीटर और आंतरिक झिल्ली होती है इसको बोला जाता है अरेक्नोइड। ड्यूरामेटर, पाइयामीटर, अरेक्नोइड 3 झिल्लियाँ होती है। मानव मस्तिष्क की 3 भागों में बांटा गया है, अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और पश्चिम मस्तिष्क। अपना जो ब्रेन है उसकी 3 झिल्लियाँ होती है, ड्यूरामेटर, पाइयामीटर और अरेक्नोइड। अब अग्र मस्तिष्क, फर्स्ट पॉइंट आ गया मस्तिष्क का भाग। ये पूरे मस्तिष्क का 2/3 भाग होता है। पूरे मस्तिष्क का कितना भाग कवर अप करके रखता है, ये 2/3 भाग। ये मस्तिष्क का मुख्य भाग होता है और मस्तिष्क का क्या होता है, ये मेन भाग भी। इसे बड़ा मस्तिष्क भी कहते हैं। किसके नाम से जाना जाता है इसको, बड़ा मस्तिष्क। ये 2 भागों में बटा होता है। अब देखो मस्तिष्क वाले टॉपिक के नोट्स। आते हैं 2 भाग। तो 2 भागों में फर्स्ट है प्रेमस्तिष्क और दूसरा भाग है डाइएनसेफेलोन। डाइएनसेफेलोन। तो देखो फर्स्ट में भाग आ गया प्रेमस्तिष्क। ये मस्तिष्क का सबसे विकसित भाग होता है। मस्तिष्क का सबसे ज़्यादा विकसित भाग ही कौन सा होता है, प्रेमस्तिष्क। मनुष्य के मस्तिष्क में सबसे ज़्यादा अगर मस्तिष्क का सबसे ज़्यादा विकसित भाग होता है। हमारी 5 ज्ञानेंद्रियाँ, आँख, नाक, कान, त्वचा, जीभ, 5 ज्ञानेंद्रियाँ होती है वो इसी भाग से संबंधित होती है, यानी इसी भाग में मिलकर के कार्य करती है। दूसरा डाइएनसेफेलोन। मस्तिष्क का ये भाग 2 भागों में बटा रहता है, थैलेमस और हाइपोथैलेमस। थैलेमस ही हमें गर्म, जलन, ठंडा, दर्द, चुभन आदि का एहसास करवाता है। हाइपोथैलेमस भूख, प्यास, घृणा, स्नेह, ताप आदि पर नियंत्रण करता है। फिर मध्य मस्तिष्क। ये मस्तिष्क का ये 2 भागों में बटा भाग होता है। एक तो कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिना और दूसरा सेरेब्रल पेंडिकल। मस्तिष्क की इस भाग में सुनना, देखना नियंत्रित होता है और सेरेब्रल पेंडिकल, इसमें अनेक तंतु होते हैं जो मस्तिष्क के अन्य भागों को मेरुरज्जु से जोड़ने का कार्य करते हैं। पश्चिम मस्तिष्क, इसे अनुमस्तिष्क भी कहते हैं। इसे 2 भागों में बटा गया, सेरिब्रलम और मेडुला ऑब्लांगेटा। एक भाग इसका होता है पोन्स, तीसरा भाग सेरिब्रलम। ये शरीर का संतुलन बनाए रखता है तथा चलना, फिरना, दौड़ना आदि इसी भाग से नियंत्रित होते हैं। मेडुला ऑब्लांगेटा ये भाग शरीर की अनिच्छिक क्रियाओं को नियंत्रित करता है, जैसे श्वसन, हृदय स्पंदन दर। और जो पोन्स वाला भाग होता है उसको श्वास अनुचलन केंद्र के नाम से भी जाना जाता है। ये अपने मस्तिष्क वाला भाग पॉइंट कंप्लीट हो गया है। ये अपने ब्रेन का डायग्राम है। ब्रेन में देखो मानव मस्तिष्क का ये प्रमस्तिष्क वाला भाग दिखा रखा है। इधर थैलेमस, हाइपोथैलेमस, पीयूष ग्रंथि, अनुमस्तिष्क डायग्राम में दिख रहा है। मध्य मस्तिष्क में ये पोन्स वाला भाग हो गया, मेडुला ऑब्लांगेटा हो गया। इधर पश्चिम मस्तिष्क के भाग आ गए। ये सारे के सारा अपना ब्रेन का सिंपल सा डायग्राम है। मेरुरज्जु लगभग 5 सेंटीमीटर लंबा होता है। अपने केंद्रीय तंत्रिका तंत्र का दूसरा भाग होता है मेरुरज्जु लगभग 5 सेंटीमीटर लंबा होता है। ये केंद्रीय तंत्रिका तंत्र का महत्वपूर्ण है। मेरुरज्जु से प्रतिवर्ती क्रियाएं नियंत्रित होती है। मस्तिष्क के पास सूचनाओं के आदान प्रदान के लिए मेरुरज्जु पथ उपलब्ध करवाता है। तो पथ उपलब्ध करवाने का कार्य भी किसका होता है, मेरुरज्जु का।